बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीरा जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मज़ेदार सी चीज़ें बनने जा रही हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश भी रखे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को कि प्रोग्राम में आज क्या चीज़ें बने। एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। क्या है कि जब चीज़ें एक अच्छे कॉम्बिनेशन में हो जाती हैं तो ये कि आप लोगों को भी आसानी हो जाती है कि भाई एक ही आपने पेपर उठाया, उस पर तमाम चीज़ें आपको मिली। सबसे पहले बनाएंगे हम सिजलिंग पेपर स्टिक विद चीज़ सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, और इसको हम बीफ से बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे स्टफ़ गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे हॉट पिकल पोटैटो सैलड बनाएंगे। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे को, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर पहले हम एक काम ये करेंगे कि गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, इसलिए कि उसको थोड़ा सा बेकिंग में टाइम लगेगा, बाकी चीज़ों को इतना टाइम नहीं लगेगा। सैलड की तमाम चीज़ें हमें मिक्स करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत जल्दी ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को, जिसमें कि हम सबसे पहले बनाएंगे स्टफ़ गार्लिक ब्रेड। अब गार्लिक ब्रेड हमने वैसे भी आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाई, लेकिन ये वाली गार्लिक ब्रेड जो है ये किस तरह से बनेगी, इसके पहले हम एक काम करते हैं, फिलिंग तैयार कर लेते हैं, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक पैन चाहिए, ठीक है जी। एक पैन ले लेते हैं, ये लिया पैन, ठीक है जी। अच्छा, अब इस पैन में हमें थोड़ा सा एक काम नहीं करना है कि बटर डालना चाहें बटर डालें, लेकिन चूँकि मेरे पास बड़ा ही अच्छा सा ऑयल मौजूद है नेचुरल, तो मैं ये डालूँगी। मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। फर्स्ट प्रेस ऑयल है, जैसे कोलू में आपको मिलता है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो हम डालेंगे इसको तकरीबन 1 टेबल स्पून ये डालते हैं, थोड़ा सा बटर भी डाल देते हैं, सही है जी। तो बटर डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ गई, ज़रा सा गार्लिक ब्रेड का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बनेंगी ये चीज़ें, ठीक है। हम थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, ज़रा सा, ठीक है ना। सिर्फ लेयर इसलिए 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाएगी इसमें ना। और इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं इसमें, और साथ ही अच्छा रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैं डाल रही हूँ, आप डालना चाहें तो आप भी इसको डाल सकते हैं। ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चिकन जो मेरे पास श्रेड हुई रखी हुई है, ये गई तकरीबन आधा कप के करीब। शिमला मिर्च और हरी प्याज आप दोनों ले सकते हो, तो मेरे पास दोनों मिक्स हैं, तो ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा थाइम ऑरिगेनो, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। ये अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, और ज़रा सा क्रश किया हुआ गार्लिक भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो मेरे पास मोज़रेला चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है, सही। तो थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ज़रा हम अपना अब निकाल लें, ये देखिए ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें हम थोड़ी सी हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक वैसे आप डालना चाहें तो डाल दें, क्योंकि हमने इसके अंदर शामिल किया था, चिकन को बॉईल किया था तो ज़रा सा डाला था, बट एक चुटकी डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं। चलें जी, ये चला गया, और इसको हम हटा देते हैं और इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ज़रा सा बिल्कुल 1 टीस्पून मैं सिर्फ पानी इसलिए डाल रही हूँ, जो मैदा मैंने डाला था ज़रा सा उससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इससे ना। और ये गया पानी, ठीक है। ये डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अच्छा सा फ्लेवर इसमें से निकल कर आ रहा है। हरी प्याज भी मैंने डाली है, आप भी दोनों डाल सकते हैं, मैंने हरी प्याज और शिमला मिर्च दोनों शामिल किए। चलें, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, और डो के बारे में आपको बता दें। अच्छा, ऑब्वियसली मैंने इसका डो जो है मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ये तो उसके आपको इंग्रेडिएंट्स ही बता देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की थी। अच्छा, चूँकि मुझे एक और बाद में ब्रेड बनानी, तो इसलिए मैंने इसमें काम ये किया था कि डो ज़रा ज़्यादा बनाए। आप लीजिएगा 1.5 कप आपने लेना है मैदा, ठीक है। उसमें 1 टीस्पून आप नमक डालिएगा, 1 टीस्पून आपने गार्लिक पाउडर डालना है, 2 टेबलस्पून ऑयल डालिएगा, और 1.5 टीस्पून आपने ईस्ट डालना है। डालने के बाद आप ये देखें कि बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये डो जो है वो तैयार हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मैदा ले लेती हूँ, ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखा आपने,
अब इसकी जो सारी एयर थी वो निकल चुकी है। सही है, तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा ही तैयार हो गया। इसको मिक्स कर लेते हैं। आप ऑयल लगा के करना चाहें तो ऑयल लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हैं। ये हो गया। और इसको अब हम बनाएंगे, एक इसमें से हाफ़ लेंगे, हाफ़ लेने के बाद इसको बेलेंगे, इतना बेलेंगे। इसको मैं हटा लेती हूँ। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बेल लेते हैं, ठीक है जी। ये ठीक है, अवन की ट्रे हमारे पास तैयार है। मैं चाह रही हूँ कि जब ब्रेक पे हम जाएँ तो हमारी रेसिपी एक जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए। चलें जी, मैदा डाल लिया। अब मैं इसकी हाफ़ क्वांटिटी लूँगी, ठीक है जी। ये कि इसकी हाफ़ क्वांटिटी, इसको हम हटा देते ताकि इजीली आप लोग देख सकें। अच्छा, इसको हमने बेल लेना है। बहुत अच्छी बनेगी। आप जब घर में बनाएंगे तो देखिए, वैसे भी घर में बनाई हुई चीज़ों की एक बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आपको मज़ा आता है उन चीज़ों का। वरना अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेड जब बनानी होती है, हमें गार्लिक ब्रेड बनानी है तो हम किस तरह से बनाते हैं, ये हम आपको बहुत दफ़ा बनाना बता चुके हैं। अब आप चाहें तो उसको थोड़ा सा इसको रोल करेंगे। देखिए, ज़रा सी बड़ी रोटी जब हम बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसको रोल करना है। चलें जी, ये हो गया, ताकि फिलिंग जो है ना सब पूरी आ जाए, क्योंकि मुझे एक ही बनानी है। चाहें तो आप इससे 2 भी बना सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, फिलिंग करने के बाद भी आपने कुछ देर इसको रखना है, उसके बाद आपने इसको बेकिंग के लिए डालना है। सही है, ये तैयार हो गया। अब ये जितनी फिलिंग है मेरे पास, मैं इसमें डालूँगी। साथ ही कि इसमें मौजूद है मेरे पास यहाँ पर ये मोज़रेला चीज़। पहले थोड़ा सा मैं मोज़रेला चीज़ इस पर डालूँगी। सही ना, हाफ़ मून की शेप में आपने बनाना है। तकरीबन आप 3/4 कप ले लीजिएगा और हाफ़ नीचे डालिएगा और हाफ़ आपने ऊपर की साइड पे डालना है, यानी फिलिंग के ऊपर डालेंगे। ये गई इस पर फिलिंग। बिस्मिल्लाह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। जब आप घर में बनाएंगे तो आप देखिएगा सबको कितनी पसंद आएगी। चलिए जी, ये चला गया और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैला लेते हैं। अभी जिसको मैं इसको फिलिंग, ये इसको बंद करूँगी ना, तो मैं इसको फैला लूँगी। चलिए जी, ये हो गया। ये जा रहा है इस पर चीज़, ठीक है। और ज़ाहिर है गार्लिक ब्रेड है तो अच्छी सी होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफ़ गार्लिक ब्रेड बन रही है। इसके लिए हमने ये देखिए फिलिंग कर ली, ठीक है। फिलिंग मैंने पूरी कर ली। ऊपर हमने, नीचे भी हमने मोज़रेला चीज़ डाला, ऊपर भी डाला। ये बेहतरीन से तैयार होगी। मैंने खुद ही इसको कवर नहीं किया ताकि आपके सामने कर सकें। बस सिंपल हमने क्या करना है, इसको उठा के इस तरह से, ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फ़ोक ले लेना है। फ़ोक लीजिए और उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा लगा के ना मैदा लगा लीजिए और उसको इस तरह से आपने, ये देखिए, ये आपने करना है। सही, तो बड़ी अच्छी सी ये बंद भी हो जाएगी और इसका एक डिज़ाइन सा भी बन जाएगा, ठीक है। आप इसको डिफरेंट स्टाइल से कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है या जैसी आपको अच्छी लगती है या आपको जैसा समझ आती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि हम ले लेते हैं पैन, ठीक है। इसमें बनाऊंगी मैं। आप चाहें तो आपके पास अगर पैन है कोई तो उससे बनाए। इससे मैं थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पर नेचुरल ऑयल ताकि ये चिपके नहीं। और इसको हम ब्रश कर लेते हैं। चलिए, इस तरह से करके। अच्छा, इसके बाद भी आपने अपने घर में इसको थोड़ी सी देर के लिए रखना है ज़रूर, वरना क्या होगा कि इतनी अच्छी फूलेगी नहीं। अब मुझे थोड़ा सा टाइम आपको पता है कि चाहिए होता है, तो मैं ज़रा सा जल्दी कर रही हूँ इसको। इससे क्या होगा कि और अच्छी आपकी गार्लिक ब्रेड है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। ये तैयार हो गई, सही है, ये हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने लेनी है नाइफ़ लीजिए और नाइफ़ को भी थोड़ा सा आप अगर इस तरह से कर लें तो उससे कट लगाना आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये देखें जी, डीप कट आपने लगाने हैं ताकि इसको स्लाइसिंग करने में आसानी हो ना। इतने इतने बड़े पीसेस हम बना देते हैं और फिर जब आप काटेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये कट भी जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, सही है। और अब हम ले लेते हैं बटर। ये रहा मेल्टेड बटर, मेरे पास मेल्टेड बटर है। इसमें हम डालेंगे गार्लिक, थोड़ा सा क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, और अच्छा फ्लेवर के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, इसमें थाइम ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही इसमें। और इसको हमने इस तरह से
बहुत ही अच्छी बनेगी और आप बाकी देखिएगा दूसरी चीज़ें हमारी बड़ी जल्दी बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सा इसको कवर करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। 10 मिनट बाहर रखिएगा, देन आप इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। अवन का टेम्परेचर जो है वो आपने रखना है 180 डिग्री पे, और उसको हम इतनी देर बेक करेंगे कि अच्छा सा इस पर एक कलर आ जाए। ठीक है जी, तो मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए इस पर, ताकि बटर का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, क्योंकि बटर का फ्लेवर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, ये हो गया गार्लिक। अच्छा, अब चाहें तो ऊपर से आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं इसमें। चलें, लेकिन मैं नहीं कर रही, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, और लेकिन मैं इसको अवन में डालने जा रही हूँ। ठीक है, अवन में हम डालेंगे इतनी देर कि इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर इसको निकालें। तो आप चाहें तो इसके स्लाइसिस भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और मैं इसको डीप कर देती हूँ यहाँ साइड्स तक ना, ताकि इसको काटना आसान हो जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल लास्ट तक हमने कर दिया, फिर इसकी आप कटिंग आराम से कर सकते हैं। मैं इसको अवन में डालती हूँ। अवन का टेम्परेचर आपने 180 रखना है, और सेंटर के शेल्फ पे आपने इसको रख देना। तो बेहतरीन आपकी स्टफ़ गार्लिक ब्रेड तैयार हो जाएगी, जिसमें बहुत अच्छा सा चिकन का फ्लेवर आएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पसंद बहुत आएगी इंशाल्लाह ताला, और इस मील के साथ बेहतरीन रहेगी। आ जाते हैं हम अपनी मेन रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेक्स बनाएंगे, और उस स्टेक में हम क्या करने जा रहे हैं। स्टेक हमारे पास बीफ की है, और सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं यहाँ पर चिकन से भी, अगर आप चिकन आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पर बीफ से बना ली। अच्छा, यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा, ताकि ये गलावट हो जाए। अंडरकट का मीट है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा गलने के लिए टाइम चाहिए। तो मैरिनेशन अच्छी सी होगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन मैंने ये किया था मीट टेंडराइज़र थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इस पूरे पे लगा दिया था। तकरीबन ये 400 ग्राम है, सही है, 400 ग्राम मेरे पास ये। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ पीसेस तो बड़े हैं, ये देखें इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए, और उसको स्टिक हैमर से बहुत अच्छा सा इसको मैंने कूट लिया, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाए, आराम से गल जाए। आप देखिए कि वैसे तो हम अंडरकट मीट कहते हैं कि जी बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। इसकी वजह ये कि ज़हर बीफ है, थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा। और हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी हम लोग पसंद करते हैं कौन सी वाली स्टेक, जो बिल्कुल फुल डन होती है। अब कुछ लोग मीडियम पसंद करते हैं, कुछ रेयर पसंद करते हैं, कुछ फुल डन पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा फुल डन पसंद की जाती है। अच्छा, जब इसको आप कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको लाके भी दिखाऊंगी कि जो इसके रेशे होते हैं ना, उसके अगेंस्ट आपने उसको हैमर से करना है। रेशे नज़र नहीं आना चाहिए। रेशे से मुराद ये है कि जब आप उसको करें तो रेशे बिल्कुल दब जाएं, और आपने लंबाई में रेशे नहीं रखने, आपने इस तरह से होंगे। तो उसके बाद जब आप इसको कूटेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन आपकी स्टेक तैयार होगी। इसकी करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। 400 ग्राम है, मैंने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र। मीट टेंडराइज़र इस फॉर्म में होता है, ये देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपके सामने भी डालूंगी। इसको पानी में डाल के लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। पानी देखें इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये गया इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने पहले डाला था, और हाफ़ टी स्पून अब डाला। अब तमाम चीज़ें जब आप लगा के रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा रिज़ल्ट जो है बेहतरीन रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर। ये गैस, अभी इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है जी, पेपर स्टेक है तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट। ये मस्टर्ड पेस्ट चला गया। इसके अलावा वुस्टरशायर सॉस, ये गया, और डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो क्रश गार्लिक भी आप इस पर डाल सकते। चले जी, अब मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही अच्छी बनेगी ये, आप बनाइएगा ज़रूर। और थोड़ा सा इसको हम, अच्छा, लगाने के बाद आप अपने घर में काम ये कीजिएगा कि इसको आपने 3 से 4 घंटे रख देना है। रखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसको ग्रिल कर लें। ग्रिल पैन में ग्रिल करना चाहें ग्रिल कर लीजिए, या फिर आप इसको करना चाहते हैं कि जी आप अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन में भी बना सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कितने परफेक्ट हैं। क्योंकि देखें स्टेक जो है ना, वाकई थोड़ा सा एक ट्रिकी इसलिए हो जाता है कि इसका मीट नहीं गल पाता। ठीक है, अब आप देखें जस्ट लाइक ए पसंदा है ये, ठीक है। लेकिन जब हम इसको डालेंगे इसमें तो क्या होगा कि थोड़ी सी इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, सही, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसीलिए करें ताकि हमारे पास ये जल्दी से तैयार हो जाए। चलो जी, ये हो गया अच्छी तरह से। आपने मैरिनेट, चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, या आप इसको बटर में बनाइए डायरेक्टली। लेकिन मेरे पास चूँकि बड़ा अच्छा सा ऑयल मौजूद है तो मैं इसको ऑयल में ही बनाऊँगी। नेचुरल मेरे पास मौजूद है, और आपको पता है 1 प्रेस ऑयल है, तो हम इसको
डाल के बनाएंगे। सही है, ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट है, हमारी मैरिनेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। सही है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। बाय द टाइम एक काम ये करते हैं कि मैश पोटैटोज़ जो है वो बना लेते हैं। आपको बताते हैं कि मैश पोटैटोज़ के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। उसके लिए मेरे पास ये मौजूद हैं, आलू हैं, बॉईल किए हुए आलू हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। इसके बाद हमें इसमें बटर डालना है। बटर मैंने मेल्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये गया इसमें बटर, 2 टेबलस्पून के करीब हमने बटर डाला। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी क्रीम, भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि क्रीमी है तो हमें डालना है। 1 2 और ये 3, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया। कुटी हुई काले मिर्च हम डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन ½ टीस्पून। नमक 1 चुटकी डालेंगे, और ये क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है ना, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये क्या, और नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इन चीज़ों में ज़रा सा नमक कम ही होता है, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि हम वेजिटेबल्स जो मेरे पास यहाँ रखी, जैसे ज़ुकीनी है, गाजर है, शिमला मिर्च, इनको भी हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। ये गैस के अंदर नमक, 2 चुटकी मैंने नमक डाला है। अब इसको खूब अच्छा मिक्स करेंगे, इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ज़बरदस्त से हमारे मैश पोटैटो, गार्लिक की मैश पोटैटो जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स करके इसको भी, ताकि हमारी सारी चीज़ें जब तैयार हो जाएंगी, और फिर हम इसके बाद आ जाएंगे किस पे, अपने वेजिटेबल्स पे आएंगे। ठीक है, मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी वेजिटेबल को बहुत अच्छा सा स्टर फ्राई करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने सिजलर गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद हम एक काम करते हैं कि पैन भी ले लेते हैं। ये देखें जी, इसको गर्म कर लेते हैं। ये है, ये क्या मसला है भाई, चले चले, हाँ चले जी, ये जल गया। और अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी स्टेक्स को बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर जो है बचा के रखा हुआ है, इसमें हम अपनी सारी वेजिटेबल जो है हम स्टर फ्राई करेंगे। और ऐसे चले जी, एक एक करके हम डालना शुरू करते हैं। यहाँ वेजिटेबल मेरे पास रखी, इनको भी करेंगे, और बनाएंगे इसका चीज़ सॉस। बल्कि काम करते हैं, पहले हम चीज़ सॉस बना लेते हैं। बटर मेरे पास ये मेल्ट हुआ रखा हुआ है, इसमें हम चीज़ सॉस बना लेते हैं। ये मेरे पास है, इसके अंदर शामिल करेंगे हम मक्खन, मैदा। चले जी, हमारा मैदा जा चुका है, नहीं ये रहा मैदा। ठीक है जी, 1 सेकेंड, ये ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसको कम कर रही हूँ। और ये गैस में मैदा तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। सही है, और ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मिक्स कर लेते हैं। चीज़ सॉस के लिए भी हमें थोड़ा सा चाहिए होगा चीज़, चेडर चीज़। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बना के इसको हम रख लेते हैं, और ज़रा सा हम इसको फ्राई करते हैं। ठीक है जी, हो गया। अब मेरे पास दूध मौजूद है, ये दूध ले लेते हैं, ये दूध डालेंगे। सही है जी, और ये गैस में दूध तकरीबन ½ कप दूध डाल दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और भी शामिल कर लूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा मिक्स भी हो जाए और इसके लम्स जो हैं वो भी ना रहें। ये थोड़ा तेज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको हल्का कर देती हूँ। चलो इससे कर लेते हैं ताकि ये चले। ये हो गया, ये बहुत ही अच्छा सा आप देखिएगा जब आप बनाएंगे ना तो मज़ा आएगा ये। चलिए जी, ये हो गया। बस बेचारी लम्स ना हो ना। चीज़ सॉस ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए, और उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप नीचे जो है अवन जो वो चूल्हा जो है वो बंद कर दें। ये क्या, मैं पूरे ही डाल देती हूँ क्योंकि थिक हो गया एकदम से ना। ये चलो जी, ये मिक्स हो गया। अब इसको पकने देंगे, बल्कि पकाएंगे नहीं हम इसको, सिर्फ जिस वक्त हम इसको डालने लगेंगे तो हल्का सा हॉट करेंगे तो खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और डालेंगे इसमें हम ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये जाएगा इसमें। चलें जी, तकरीबन 3/4 कप इसमें चीज़ था, ये चला गया।
और इसमें डालेंगे नमक जायके के मुताबिक। ये गया नमक। नमक की मिक़दार को ज़रा सा कम रखेंगे। ये है, इसके अंदर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ये गई क्रीम। चलो, ये क्रीम चली गई। और अब क्या डालें? अब थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 चुटकी डाल रही हूँ मैं। चलो, ये हमारे तैयार हो गया। और अब बारी आती है कि हम जल्दी से, अच्छा ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा जब चीज़ इसके अंदर डला रहेगा ना। ये गर्म है और जब हम इसको डालने लगेंगे तो हम थोड़ा सा और इसको कुक कर लेंगे ना। चलो, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन, हाँ, नेचुरल ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और साथ ही नज़र रखेंगे कि हमारे ये जो है ब्रेड, हाँ जी, हो रही है माशाल्लाह से। और अब इसमें हम बिस्मिल्लाह करके पहला पीस जो है रख देते हैं और चूल्हा जला लेते हैं। चल, हो रहा है। और दूसरा पीस भी रख लेते हैं। शुरू में ज़रा सी आंच को तेज़ रखेंगे। 1 सेकेंड, पहले मैं ये डाल लूँ। और ये जो है दूसरा पीस। आप इसको ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। ये गया तीसरा पीस। और ज़रा सा हम इसको हटा लेते ताकि हम अपना और एक पीस भी डाल दें ताकि जल्दी चीज़ें हो जाए ना। ये ठीक है जी, ये हो गया। और हाथ को साफ़ कर लेती हूँ मैं। स्टेक्स को आप ज़्यादा ना पकाएं, जितना ज़्यादा आप इसको कुक करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये सख्त होती चली जाती हैं। और ये मीडियम रेयर बिल्कुल सही रहती है। फुल डन भी इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन मीडियम में बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है। सही देखिए। और अब हम इसको टर्न कर देते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। सही जी। तो ये हमारी बड़ी आसान सी रेसिपी थी। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी रेसिपी जो कि बनाएंगे हम। बहुत ऐसे ये मैश पोटैटो हुए में, इसके बाद वेजिटेबल करेंगे और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सैलेड पे। सैलेड के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास बॉईल किए हुए आलू हैं, ठीक है। ये सारे पिकल वेजिटेबल्स हैं, जिसमें कि खीरा है, इसके अलावा गाजर है और इसके अलावा मटर है, ठीक है ना। ये है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है ये सलामी है जिसको हमने काट लिया है। थोड़ा सा हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे, प्याज है। इसके अलावा ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, दोनों तरह के ये ऑलिव्स हैं। और इसके अलावा ये सार क्रीम है और ये मेरे पास मेयोनीज है। एक काम करते हैं, मिक्स कर लेते हैं बोल में। चलो, और इसको टर्न कर देते हैं, ठीक है। इसकी बारी आ गई कि हम इसको टर्न करें। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको अच्छी लगेगी। ये सबसे बेस्ट पार्ट है ये वाला ना। चलें, अब हम डालना शुरू करते हैं। ये गए इसमें आलू, इसके अलावा ये शिमला, इसमें गाजर है, मटर है और इसके अलावा हमने इसमें खीरा शामिल किया है, ठीक है। सब पिकल हैं। पिकल करने का तरीका ये है कि आप ये करें कि आपने सिरका लिया, ठीक है, 1 कप सिरका लीजिए, उसमें साबुत लाल मिर्चें डालिए और उसके अंदर दालचीनी और उसके अलावा काले मिर्चें डालें। उसको गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद उसमें आपने तमाम वेजिटेबल जो भी पिकल करनी है वो डाल के और ढकना लगा के रख दीजिए, ठीक है। गरम करके पकाना नहीं है आपको, और उसको ओवरनाइट आप छोड़ दें तो बेहतरीन आपकी वेजिटेबल्स जो है वो तैयार हो जाएगी। सलामी, इसके अलावा ये चॉप प्याज, ये चली गई। इसके अलावा ऑलिव, सारे ये ऑलिव्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, काले भी हैं और हरे भी हैं इसमें, ठीक है जी। ये हो गए। और इसके बाद हम इसमें इसकी सीजनिंग ऐड कर दें। ये मेयोनीज़ है मेरे पास, ये है सार क्रीम, इसके अलावा काले मिर्च और नमक मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त हमारा सैलेड जो तैयार हो जाएगा। ये गया इसमें मेयोनीज़ में मैंने अभी कोई चीज़ ऐड नहीं की है, नमक डालूँगी अभी मैं। ये जी, इसको अच्छे से, चलो जी, हो गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये सार क्रीम, ये गई। और डालेंगे इसमें कुटी हुई, हम डालेंगे ये काले मिर्चें ताकि टेस्ट अच्छा सा हो जाए। डालेंगे इसमें नमक और ज़बरदस्त सा हमारा सैलेड जो है तैयार हो गया। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे मैं इसको कंप्लीट करके रखूँ। एक ब्रेक। ये
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और अब यहाँ पर हमारे ज़रा जल्दी जल्दी हम काम करें। स्टेक्स हमारी हो चुकी हैं, वेजिटेबल्स जो है हमारे यहाँ फ्राई हो रही है, जिसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्चें डाली, मुस्तशायर सॉस डाला, इसके अलावा हमने नमक और मस्टर्ड पेस्ट डाला। जुकीनी है मेरे पास, गाजर है और उसके अलावा हमने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड की, ठीक है। और मक्खन हमने डाला था ताकि ज़रा सा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। ये भी तैयार हो गया और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर के हमारी ब्रेड के क्या हालात हैं। सॉस हमारा अच्छा सा थिक हो गया और एक काम करते हैं कि वाह, आप देखें बहुत ही अच्छा सा हो रहा है कलर इसका, लेकिन थोड़ा सा मुझे कलर और चाहिए, इसलिए मैं इसको अवन में दोबारा से रख रही हूँ। ये चला गया। चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। एक मैंने प्लेट में डालना है और एक मैं सिजलर में डालूँगी, ठीक है। और ये चलो जी इस तरह से डालें ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। ऊपर से हम डालेंगे ये वेजिटेबल्स, बल्कि काम करते हैं सॉस डाल लेते हैं। एक हम अपना तैयार कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सिजलर हमारा बहुत ही अच्छा हॉट हो चुका है। चलो जी, ये गैस के ऊपर, चलो बेहतरीन सा सॉस और सिजलर पे भी हम डालेंगे इसको ना। सही है, एक ही हो गया। और अब थोड़ी सी वेजिटेबल इसमें डाल देते हैं हम, और जो दिखने में और खाने में दोनों में ही आपको बहुत मज़े की लगेंगे। चलो ये कहीं इस पर, अच्छा सिजलर पे आप जब भी आपने गरम करना है, आपने हमेशा ये याद रखना है, इससे नहीं निकालती, कि आपने उस पर थोड़ी सी प्याज रखनी है, इसलिए कि उससे आपकी स्टेक्स जो है वो जलेंगी नहीं। चलो जी ये हमारा हो गया। चलो ये तो कंप्लीट है। सैलेड हमारा जा चुका है टेबल पे, आप देख ही रहे। और थोड़ा सा इसको हम और एलेबोरेट कर लें। चलो जी हमारी एक तो तैयार हो गई। अब मैं सिजलर पे भी आ जाती हूँ कि सिजलर पे मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है। चलो जी ये बिस्मिल्लाह करके इसको हम यहाँ रखते हैं। चलो जी ये हो गया। अच्छा अब सिजलर के लिए भी मैंने ये मैश पोटैटो जो है बचा के रखे हुए, और अब बारी आती है, पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी वो निकालूँ गार्लिक ब्रेड, वो हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए सिजलर के लिए मैंने ये काट के रखे हुए, थोड़े से मेरे पास अनियन रिंग है। अगेन हम सिजलर ज़रा सा नहीं, गर्म तो है बहुत, और सिजलर को उठाने के लिए हमारे पास, सिजलर हमेशा बहुत एहतियात से उठाएं, वरना क्या होता है कि बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि ऐसा आपके पास एक टूल होना चाहिए जिससे कि आप सिजलर उठाएंगे, क्यों अच्छा हॉट हो जाता है, तभी वो जो आवाज़ें आप देखते हैं आती हैं ना, वो तभी आ सकती है, वरना नहीं आ सकती वो। सही, एक नज़र इस पर डाल के बस मैं निकाल लेती हूँ। बस ये ऑलमोस्ट हो गया। चले हम एक काम करते हैं कि सिजलर को ऑफ करते हैं, और ये इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इसको पकड़ सकते हैं। इस पर रखिए, उसके बाद आपने ये डालने हैं इस पर अनियन रिंग्स, ठीक है। 2-3 अनियन रिंग्स हम निकाल लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं स्टेक रखूँगी इस तरह से करके, ताकि ये जले भी ना। और ये देखें बहुत ही, इसका जो सॉस है ना वो भी हम अभी डालते हैं। ये गई, और अब जाएगा ये सॉस इस पे। अब आपने देखा आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये गया सॉस, और ये है हमारे मैश पोटैटो। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे यहाँ पर ये वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये प्लेटर जो है तैयार हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा रह गया से, बस ये मैं डाल के ना एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ब्रेड जो है वो भी तैयार हो जाएगी। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। हॉट पिकल्ड पोटैटो सैलेड। अटसा क्यूब्स कट आलू आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी सलामी 3/4 कप, अचारी सब्जियां 1 कप, गाजर खीरा मटर, हरे काले जैतून आधा कप, ड्रेसिंग के लिए अटसा, मेयोनीज 3/4 कप, सार क्रीम आधा कप, कुटी काले मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज चंद पत्ते। तरकीब, सलाद के तमाम अज्जा एक डिश में मिक्स कर लें। अब ड्रेसिंग के अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके सलाद के अज्जा में मिला दें, फिर डिश में निकाल कर हरी प्याज के पत्तों से गार्निश करके सर्व करें।
स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, डो के अज्जा, मैदा 1.5 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, खमीर 3/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा, उबली रेशा चिकन आधा कप, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 3/4 कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके बारीक कटी शिमला मिर्च, ओरिगानो, गार्लिक पाउडर, कुटी लाल मिर्च और उबली रेशा चिकन अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैदा, गार्लिक पाउडर, तेल, खमीर और नमक गूंद कर डो बनाएं। अब इसका पेड़ा बनाकर रोल कर लें। फिर हाफ मून की तरह पहले मोज़रेला चीज़ रखें, ऊपर फिलिंग के अज्जा डालकर बंद कर दें। किनारों को कांटे से अच्छी तरह गोद लें। ब्रेड पर ऊपर कट के निशान लगाकर मक्खन से ब्रश कर दें। उसके बाद पहले से गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि गोल्डन कलर आ जाए। आखिर में से निकाल कर कट के निशान को पूरा काटें और सर्व करें। सिजलिंग पेपर स्टेक्स विद चीज़ सॉस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: बीफ अंडरकट 400 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, वुस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मीट टेंडराइज़र 1 चाय का चमचा, प्याज के रिंग्स सर्विंग के लिए, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, क्रीमी गार्लिक मैश पोटैटो के अज्जा, उबले आलू 2 से 3 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, पार्सले हस्बे ज़रूरत, चीज़ सॉस के अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1 चाय का चमचा, दूध 8 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, फ्राई सब्जियाँ, गाजर 1 अदद, जुकीनी 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, वुस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ अंडरकट के 4 टुकड़े करके हैमर से थोड़ा फ्लैट करें। अब इसमें नमक, सफ़ेद मिर्च, कुटी काली मिर्च, वुस्टर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, तेल और मीट टेंडराइज़र मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इसे ग्रिल पैन या फ्राइंग पैन में पका लें। सिजलर को खूब गर्म करके प्याज के रिंग्स रख दें। उन पर स्टेक रखकर चीज़ सॉस डालें। एक तरफ मैश पोटैटो फॉइल में डालकर रखें, साथ ही सब्जियां स्टर फ्राई करके रख दें। क्रीमी गार्लिक मैश पोटैटो के लिए आलू उबालकर खूब मैश कर लें। अब इनमें पिघला हुआ मक्खन, नमक, कुटा हुआ लहसुन और क्रीम मिलाकर मिक्स करें। फिर पार्सले शामिल करके स्टेक के साथ सर्व करें। चीज़ सॉस के लिए 1 खाने का चमचा मक्खन गर्म करके मैदा हल्का फ्राई करें। अब इसमें दूध शामिल करके मिक्स कर लें। फिर चेडर चीज़, नमक और कुटी काली मिर्च डालकर सॉस की तरह बनाएं और स्टेक पर डालकर सर्व करें। फ्राई सब्जियों के लिए गाजर, जुकीनी और बड़ी शिमला मिर्च को मुख्तलिफ शक्ल में काटें। अब मक्खन गर्म करके इसमें कटी सब्जियां, वुस्टर सॉस और मस्टर्ड पेस्ट डालकर स्टर फ्राई कर लें और स्टेक के साथ सर्व करें। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चीज़ें लग रही हैं माशाल्लाह से। तीनों चीज़ें तैयार होंगी। ज़बरदस्त सा हॉट पिकल पोटैटो सैलड भी, इसके अलावा स्टेक्स भी, और साथ ही आप देखेंगे कि स्टफ़ गार्लिक ब्रेड। इसको जब आप काटेंगे, जहाँ पे आप कट का निशान लगाएं वहीं से आप कट कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन है। बहुत गर्म है, वरना मैं इसको आपको काट के भी दिखा देती है अभी ना। तो बहुत ही शानदार सी बनी है तीनों चीज़ें। आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी लगी और आपकी कितनी तारीफ़ें। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा।